नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे विशेषण का एक वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था गुणवाचक विशेषण। और आज हम विशेषण का दूसरा भेद पढ़ेंगे, परिमाणवाचक विशेषण। आप जब तक क्रमबद्ध अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आपकी बातें समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखें, आराम से देखें। आज का हमारा प्रकरण है परिमाणवाचक विशेषण। अब आपको ध्यान देना है कि परिमाण शब्द का अर्थ क्या बताया था। परिमाण शब्द का अर्थ होता है मात्रा, नाप, माप एवं तोल। परिमाण शब्द का अर्थ होता है मात्रा, नाप, माप या तोल। ध्यान देना, मात्रा को समझिए। मात्रा क्या होती है? यह मात्रा से तात्पर्य है एक कप, एक गिलास, ठीक है, 2 कप, 2 गिलास, 1 बोरी, ठीक है, ये मात्रा है। और नाप क्या है? जो मीटर में जिसको हम नापते हैं, जैसे कपड़ा है या दूरी है, 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, तो ये जो मीटर में जिसको हम नाप करते हैं, ये है नाप। और माप क्या है? माप मित्रों लीटर में किया जाता है। 1 लीटर, 2 लीटर, आधा लीटर। तो लीटर तो है माप और मीटर है नाप, और किलोग्राम, ग्राम ये है तोल। इस प्रकार से ऐसे विशेषण शब्द, परिभाषा सुनिए, ऐसे विशेषण शब्द जो किसी भी संज्ञा की मात्रा, नाप, माप, तोल संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं, ऐसे विशेषण कहलाते हैं परिमाणवाचक विशेषण। अब ध्यान देना, हम दैनिक व्यवहार में ऐसे न जाने कितने शब्दों को हम प्रयोग करते हैं कि बाजार से 1 किलो शक्कर लेकर आया, या मैं 5 मीटर कपड़ा लेकर आया, है ना। या फिर हम कहते हैं कि आज थोड़ा सा दूध रख दीजिए, थोड़ी चाय रख दीजिए, चाय में कम शक्कर डालिए, ठीक है। ये हम कई सारे व्यवहार दैनिक हमारी भाषा में प्रयोग करते हैं। तो ध्यान देना, ये जो कम शक्कर है, 2 मीटर है, 5 मीटर है, 1 लीटर है, 2 लीटर है, ये सब जो है परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब ध्यान देना, परिमाणवाचक विशेषण को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। हमें शब्दों से ही ज्ञात हो रहा है, यदि किसी संज्ञा की विशेषता मात्रा संबंधी या परिमाण संबंधी विशेषता बताई जाए और वो माप तोल यदि निश्चित है तो निश्चित परिमाणवाचक, और माप तोल की इकाई निश्चित नहीं है तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। ध्यान देना कैसे, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिख रखे हैं कि 2 किलोग्राम शक्कर। तो ध्यान देना, शक्कर तो है संज्ञा, और संज्ञा की यहाँ पर जो तोल है वो बिल्कुल निश्चित है, कितना किलोग्राम? 2 किलोग्राम। या देखिए दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है, और ये 1 लीटर परिमाणवाचक विशेषण है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ये 5 मीटर कपड़ा, ठीक है, ये 400 ग्राम आटा, ये 2 बोरी, ये बोरी जो है ये मात्रा है, बोरी मात्रा है, ये मीटर जो है ये नाप है, ठीक है, ये लीटर जो है वो लीटर माप है ना। और ये जो है तोल है, 2 किलोग्राम शक्कर, ये तोल है। ध्यान देना, तो 2 किलोग्राम यहाँ पर बिल्कुल निश्चित है, 1 लीटर निश्चित है, 5 मीटर निश्चित है, 400 ग्राम निश्चित है, 2 बोरी निश्चित मात्रा है, 1 गिलास निश्चित मात्रा है, पाव भर आटा निश्चित मात्रा है, 2 कप चाय निश्चित मात्रा है। ये सभी जो है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। और ये इधर की जो शक्कर है, दूध है, कपड़ा है, आटा है, गेहूं है, ये सब जो है संज्ञाएं हैं। इन संज्ञाओं की मात्रा और माप तोल संबंधी विशेषता प्रकट की गई है, इसलिए ये कहलाएंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आगे देखिए, ये है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ये पानी, शक्कर, प्रेम, भूख, नमक, अनाज, गुस्सा, पानी, ये सब तो है मित्रों कौन से शब्द? संज्ञा शब्द, ठीक है। और इन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जा रही है मात्रा, माप तोल संबंधी। लेकिन ये जो इकाई है ये निश्चित नहीं है। थोड़ा पानी, अब निश्चित नहीं है कि पानी कितना। अगर 1 लीटर पानी होता या 1 गिलास पानी होता तो हम निश्चित मान लेते, ठीक है। कम शक्कर, यहाँ शक्कर की मात्रा निश्चित नहीं है, ठीक है। कम, अधिक प्रेम, ध्यान देना, भाववाचक संज्ञाओं के साथ भी ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण लगते हैं। ध्यान देना, बहुत भूख, ठीक है, पर्याप्त नमक। अब ये कम, ज्यादा, थोड़ा, बहुत, अधिक, बिल्कुल, पर्याप्त, ये जो शब्द हैं ये यदि किसी संज्ञा के साथ लग जाते हैं तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है आपको
ये पानी, शक्कर, प्रेम, नमक, आटा जो आप यहाँ देख रहे हैं संज्ञाएं, इन संज्ञाओं की अनिश्चित जो है मात्रा, नाप, तोल बताया गया है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो ध्यान देना। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है आपको, ये जो संज्ञा है हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं कि संज्ञा गणना के आधार पर दो प्रकार की होती है। संज्ञा गणना के आधार पर दो प्रकार की होती है, एक तो गणनीय संज्ञा जिसको हम गिन सकते हैं, और एक होती है अगणनीय संज्ञा जिसको नहीं गिन सकते। तो ध्यान देना, परिमाणवाचक विशेषण में अगणनीय संज्ञा का प्रयोग होता है। अगणनीय, इसको हम गिन नहीं सकते, वो जो है अगणनीय होती है। तो आप देख लेना, शक्कर, दूध, कपड़ा, आटा, गेहूं, दूध, आटा, चाय, पानी, शक्कर, प्रेम, भूख, नमक, ये सब जितनी भी संज्ञाएं मैंने लिखी है ये अगणनीय है। मैं क्यों बोल रहा हूं इस बात को, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके बाद हम पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण, और संख्यावाचक विशेषण में भी ये विशेषण प्रयुक्त होते हैं, थोड़ा, कम, अधिक, बहुत, पर्याप्त, ढेर, ज्यादा या कम। लेकिन संज्ञाओं का अंतर है, यहाँ पर अगणनीय संज्ञाएं हैं, पानी, शक्कर, प्रेम, भूख, नमक। वहां पर अनिश्चित संख्यावाचक जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो वहां पढ़ाऊंगा गणनीय संज्ञा, यानी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसके साथ प्रयुक्त होते हैं, गणनीय संज्ञा के साथ प्रयुक्त होते हैं। दोबारा सुनिए, अनिश्चित परिमाणवाचक या परिमाणवाचक विशेषण किसके साथ प्रयुक्त होते हैं, अगणनीय संज्ञा के साथ प्रयुक्त होते हैं। और संख्यावाचक विशेषण किसके साथ प्रयुक्त होते हैं, गणनीय संज्ञा के साथ प्रयुक्त होते हैं। अंग्रेजी में भी आपने पढ़ा होगा काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो ध्यान देना, परिमाणवाचक विशेषण अगणनीय यानी अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयुक्त होता है, और संख्यावाचक विशेषण काउंटेबल नाउन यानी गणनीय संज्ञा के साथ प्रयुक्त होता है। मित्रों, विशेषण तो यही रहेंगे, थोड़ा, कम, अधिक, बहुत, पर्याप्त। लेकिन अगर उधर ये पानी की जगह आ गए थोड़ा, थोड़े लोग, कम भीड़, ठीक है, अधिक फल, अब फलों को गिना जा सकता है तो गणनीय संज्ञा हो गई, लोगों को गिना जा सकता है तो गणनीय संज्ञा हो गई, कम पुस्तकें, ज्यादा पुस्तकें, पुस्तकों को गिना जा सकता है तो गणनीय संज्ञा हो गई। ये कम, ज्यादा, थोड़ा, बहुत शब्द यदि गणनीय संज्ञा के साथ लग जाए तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाते हैं। आराम से चिंतन कीजिएगा, समझिएगा। तो ये हो गया आपका परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। इसको आप, इसमें तीन बातें आपको ध्यान रखनी। पहली बात क्या कि परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, ऐसे विशेषण शब्द किसी भी संज्ञा की मात्रा, नाप, माप, तोल संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं, वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जिसको दो भागों में हमने वर्गीकृत किया, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो है उसमें मात्रा, माप, तोल की इकाई बिल्कुल निश्चित होती है, और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में मात्रा, माप, तोल निश्चित नहीं होता है। अगली बात आपको ध्यान रखनी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि परिमाणवाचक विशेषण हमेशा अगणनीय संज्ञाओं के साथ प्रयुक्त होते हैं, यानी ऐसी संज्ञाएं जिनको हम गिन नहीं सकते। हाँ, अब अपवाद स्वरूप एक बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि मात्रा, माप, तोल की इकाई निश्चित है और उधर एक दो जगह, जैसे कि 1 किलोग्राम आम, 1 किलोग्राम आम, अब यहाँ पर आम शब्द वैसे गणनीय है, लेकिन आगे 1 किलोग्राम लग जाने के कारण ये जो है परिमाणवाचक विशेषण हो गया और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। तो ध्यान देना, जहां भी 1 किलोग्राम, लीटर, मीटर इस प्रकार की इकाइयां अगर आ जाती है तो वहां पर तो परिमाणवाचक विशेषण ही होगा, ठीक है। इस प्रकार से ध्यान रखना है आपको। अब आगे हम बात करेंगे संख्यावाचक विशेषण की, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो मित्रों ध्यान देना, यदि कोई विशेषण शब्द किसी भी संज्ञा की संख्या संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं तो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब संख्या संबंधी विशेषता कैसे, जैसे कक्षा में 10 विद्यार्थी बैठे हैं, कितने विद्यार्थी, 10, तो यहाँ पर 10 जो है संख्यावाचक विशेषण हो गया। और ये संख्यावाचक विशेषण भी दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। कैसे वर्गीकृत किया जाता है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब अनिश्चित संख्यावाचक मतलब कक्षा में आज बहुत कम विद्यार्थी हैं, तो कम विद्यार्थी, यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या निश्चित नहीं है। आज मेरी जेब में थोड़े से रुपए हैं, अब रुपयों की संख्या निश्चित नहीं, थोड़े से रुपए हैं, ठीक है। आज मेरे घर में जो है वो कुछ मेहमान आए हैं, कुछ मेहमानों की संख्या निश्चित
नहीं है तो अनिश्चित संख्यावाचक। आज मेरे घर पर 4 मेहमान आए हैं, 4 मेहमान तो निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, आज मैंने 3 पुस्तकों का अध्ययन किया है, 3 पुस्तकें निश्चित संख्यावाचक। मेरे घर में ढेरों पुस्तकें हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं। मेरे घर में बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारी पुस्तकें तो निश्चित संख्या नहीं है तो अनिश्चित संख्यावाचक। समझिएगा, एक बात और ध्यान देना, संख्याओं का प्रयोग कई प्रकार से हो सकता है, मैं भी आपको बताऊंगा। तो निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक का अंतर हमें समझना है। बाजार में बहुत भीड़ है, भीड़ तो उसमें लोगों की संख्या निश्चित नहीं है तो अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, युद्ध में सारे सैनिक मारे गए, सारे सैनिक, अब सैनिकों की संख्या निश्चित नहीं थी, यहाँ सारे जो शब्द है वो अनिश्चित संख्यावाचक है। सब सैनिक मारे गए तो सब जो शब्द है अनिश्चित संख्यावाचक है। तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अब हम अध्ययन कर लेते हैं संख्यावाचक विशेषण का। तो एक बार परिभाषा दोबारा सुन लीजिए आप, कि ऐसे विशेषण शब्द जो किसी भी संज्ञा की संख्या संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है ना, देखिए संख्यावाचक विशेषण को कितने भाग में वर्गीकृत किया? 2 भागों में, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ध्यान देना, यहाँ आपको ध्यान रखनी है कि ये विशेषण हमेशा गणनीय संज्ञाओं के साथ प्रयुक्त होते हैं। छात्र गणनीय संज्ञा है, गिने जा सकते हैं। कपड़े गणनीय संज्ञा है, जोड़ी आगे लग गया ना, क्योंकि इसलिए अगर केवल कपड़ा होता तो फिर वो मापने की इकाई है। ठीक है ना, और भाई गिने जा सकते हैं, छात्र गिने जा सकते हैं, घड़ियां गिनी जा सकती है, पक्षी गिने जा सकते हैं, शेर गिने जा सकते हैं, लोग गिने जा सकते हैं, मेहमान गिने जा सकते हैं, भीड़ गिने जा सकते हैं। गिनने में न आए वो एक अलग बात है, जो गिनने में न आए उसे हम कहते हैं अनगिनत। जैसे आकाश, तारे, अब मैंने कहा कि आज तो 5 तारे ज्यादा चमक रहे हैं, तो 5 तारे तो वहां पर निश्चित संख्यावाचक हो गया। असंख्य तारे अनिश्चित संख्यावाचक होगा। अगर मैं कहूं यहाँ पर असंख्य तारे तो ये है अनिश्चित संख्यावाचक, असंख्य तारे। ठीक है, अब ध्यान देना, ये जितनी भी संख्याएं मैंने लिखी है सब गणनीय है, मतलब इनको गिना जा सकता है। गिनने में न आए ये अलग बात है, जो गिनने में न आए उसे मैंने बता दिया आपको अनगिनत कहते हैं, लेकिन गिना जा सके उसे गणनीय कहा जाता है। तो ध्यान देना, संख्यावाचक विशेषण हमेशा कौन सी संज्ञाओं के साथ प्रयुक्त होते हैं? गणनीय संज्ञाओं के साथ प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, अब निश्चित संख्यावाचक यहाँ देखिए आप, 5 छात्र संख्या निश्चित है, 10 जोड़ी कपड़े संख्या निश्चित है, 4 भाई संख्या निश्चित है, पहला छात्र संख्या निश्चित है, प्रत्येक छात्र संख्या निश्चित है, 4 घड़ियां, 8 पक्षी, 3 शेर। इस प्रत्येक छात्र में भी ध्यान देना, हर एक छात्र की गिनती हो गई। इसलिए मैंने कहा कि आप प्रत्येक शब्द का हम प्रयोग कहाँ करेंगे? प्रत्येक को एक एक पेन मिलेगा, इसका मतलब मुझे 30 पेन लाने हैं। अगर कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं और मैंने कक्षा में बोल दिया कि प्रत्येक छात्र को एक एक पेन मिलेगा, इसका मतलब मैं मार्केट से 30 पेन लेकर आऊंगा यदि मेरी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं तो। इसलिए मैंने प्रत्येक शब्द का प्रयोग किया। प्रत्येक शब्द निश्चित संख्यावाचक में आता है। प्रत्येक छात्र, 4 घड़ियां, 8 पक्षी। अब यहाँ देखिए आप, अनिश्चित संख्यावाचक में संज्ञा शब्दों के साथ जुड़े हैं लेकिन इनकी संख्या निश्चित नहीं है। कुछ लोग संख्या निश्चित नहीं है तो अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। थोड़े मेहमान कितने हैं ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित संख्यावाचक। इसी प्रकार से अधिक भीड़, बहुत सारे सैनिक, सब सैनिक, असंख्य तारे, बहुत कम नेता। यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, बहुत कम नेता, यानी बहुत कम नेता ऐसे हैं जो राष्ट्र को महत्व देते हैं। बहुत कम नेता। अब ध्यान देना, यहाँ पर जो बहुत शब्द है ये प्रविशेषण का कार्य करेगा। और प्रविशेषण का कार्य क्यों करेगा ये आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे कि प्रविशेषण का कार्य क्यों करेगा। यदि आपने पिछली वीडियो बड़े ध्यान से देखी है तो आप इस प्रश्न का जवाब निश्चित रूप से दे पाओगे। और यहाँ पर ये कम जो शब्द है ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब यहाँ पर कुछ विशेष बात और ध्यान रखनी है आप। अगर कभी कभार क्या होता है कि संख्या का प्रयोग तो ऐसा लगता है इसे निश्चित हो, लेकिन वो अनिश्चित में प्रयुक्त होती है। हम भाषा के व्यवहार को समझे। मैंने कहा कि 5 आदमी मिलकर जो फैसला कर लेंगे वही मान्य है। अब 5 आदमी का मतलब है 5 आदमी नहीं आएंगे, 5 के अलावा 6-7 आदमी भी आ सकते हैं और 4 भी आ सकते हैं। इसलिए अगर ऐसे वाक्यों में देखा जाए तो यहाँ पर 5 आदमी संख्या भले निश्चित है लेकिन फिर भी यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। 5 आदमी मिलकर फैसला कर लेंगे। अब घर में यार बर्तन है, 5 बर्तन है तो बजेंगे 5, या फिर लड़की को कन्यादान में 5 बर्तन तो देने ही पड़ेंगे। अब 5 बर्तन का मतलब केवल 5 ही नहीं,
6, 7, 8, 10 बर्तन हम देते हैं। तो अब कभी कभार ऐसे प्रयोगों को हम समझें। यहाँ 5 का प्रयोग जो है निश्चित के लिए न होकर अनिश्चित के लिए हुआ है, इस प्रकार की बात को हम समझें। जैसे देखो गज मापने की इकाई है, इसकी पूर्व में परिमाणवाचक विशेषण पढ़ा है। 2 गज जमीन मिलेगी दफन के लिए, एक वाक्य मैंने बोला 2 गज जमीन मिलेगी दफन के लिए, तो जरूरी नहीं कि वहां दफन के लिए नाप कर फिक्स 2 गज ही खोदा जाए। तो हम 2 गज को निश्चित परिमाणवाचक न कहकर अनिश्चित परिमाणवाचक कहेंगे, ठीक है। जैसे हम कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरना, तो चुल्लू भर पानी जो है वो निश्चित नहीं है, वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है। चुल्लू भर पानी, चम्मच भर शक्कर, ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ऐसे प्रयोगों को हम थोड़ा सा ध्यान रखें। हम भाषा के प्रयोग पर अगर विचार करें कि यार निश्चित के लिए हुआ है या अनिश्चित के लिए हुआ है, तो ये बात हमारे समझ में आ जाएगी, आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ध्यान रखना, ये हो गया आपका निश्चित। और ध्यान देना, जैसे सैकड़ों लोग, हजारों लोग, बहुत से लोग, सैकड़ों, हजारों, करोड़ों, ऐसे शब्द भी अनिश्चयात्मक संकेत के लिए, अनिश्चयात्मक संख्या के लिए आते हैं। इसलिए सैकड़ों, हजारों, करोड़ों, जैसे लाखों, 2-4 लाख, 5-6 व्यक्ति, इस प्रकार के यदि प्रयोग हैं तो भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो बेहद पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप देख सकें। बेल आइकन को प्रेस करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।